प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार रात को निधन हो गया। वे करीब 18 साल पहले उदयपुर आए थे। यहाँ विद्या भवन संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उदयपुर की झीलों को लेकर चिंता व्यक्त की और विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए थे। विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल मेहता ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 21 जुलाई 2006 को विद्या भवन सोसाइटी के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में आए थे। वे विद्या भवन के तत्कालीन अध्यक्ष जगत मेहता के निमंत्रण पर आई। इस दौरान उन्होंने विद्या भवन पर्यावरण संरक्षण, झील संरक्षण पर विस्तृत चर्चा भी की थी। विद्या भवन की 75 वर्ष की यात्रा और झील पर्यावरण पर लगी प्रदर्शनी दिखाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अनिल मेहता को मिली थी। इस दौरान आयोजन में तत्कालीन गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, नमो नारायण मीणा, वासुदेव देवनानी, तत्कालीन राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर गिरिजा व्यास आदि की मौजूदगी रही। यहाँ उद्बोधन में मनमोहन सिंह ने विद्या भवन के लिए कहा था कि मेरे लिए यह निस्वार्थ सेवा और शिक्षा के पवित्र केंद्र की तीर्थ यात्रा है। विद्या भवन हमारे अच्छे नागरिक को होने के गौरवशाली प्रतीकों में से एक है। कहा कि मेरे अच्छे दोस्त जगत मेहता ने अपने पिता और विद्या भवन से जुड़े लोगों के अच्छे काम को आगे बढ़ाया है। जब मैं पहली बार एक छात्र के रूप में इंग्लैंड गया था तो तत्कालीन विदेश मंत्री जगत मेहता से मिला। हम करीब 50 साल से दोस्त हैं। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन मेहता के योगदान को याद किया और उनकी दी जाने वाली शिक्षा को वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद से प्रेरित बताया। जी सर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कब आए थे उदयपुर में, किस तरह से उनका कार्यक्रम रहा था? विद्या भवन के जब 75 वर्ष पूरे हुए तो विद्या भवन के हीरक जयंती समारोह में हमारे तत्कालीन अध्यक्ष श्री जगत मेहता जी, जिनका बड़ा सम्मान मनमोहन सिंह जी किया करते थे, सरकार में भी वो साथ रहे जब मनमोहन सिंह जी ब्यूरोक्रेट थे, उनके आग्रह पर वो विद्या भवन में 21 जुलाई 2006 को आए थे। विद्या भवन में आने के बाद उनका जो पहला वक्तव्य था वो ये था कि ज्ञान और निस्वार्थ सेवा के एक केंद्र की एक तीर्थ यात्रा के समान मेरी ये यात्रा है। उन्होंने ये कहा 75 वर्ष में जो विद्या भवन ने काम किया उससे पूरे देश को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने सबसे आग्रह किया कि आप इस काम को जारी रखिएगा। दूसरी बात यह कि हम सभी लोग जो विद्या भवन के कार्यकर्ता जो उनसे मिले, हमें लगा कि हम एक प्रधानमंत्री से नहीं मिल रहे। उनमें एक बहुत ही अद्वितीय किस्म की सहजता, सरलता, विनम्रता और चेहरे पर मधुर मुस्कान उनके थी। और उन्होंने एक बहुत बड़ा फायदा जो उदयपुर को उनका आने से हुआ कि उन्होंने झीलों के संरक्षण के लिए 125 करोड़ की योजना की स्वीकृति का मार्ग प्रशस्त किया। वो कैसे किया था 125 करोड़ कैसे? उदयपुर के जिलों की संरक्षण की योजना 1995 से लंबित थी केंद्र सरकार में और किसी कारण से वो स्वीकृत नहीं हो रही थी। हमने उनको हमारे तत्कालीन अध्यक्ष जगत मेहता जी के माध्यम से उदयपुर के जितने भी प्रतिष्ठित लोग जो समारोह में थे सबके माध्यम से उनको जब आग्रह किया तो उन्होंने तत्कालीन पर्यावरण मंत्री से कहा कि आप इसको स्वीकृत कराइए। और राज्य सरकार की ओर से तत्कालीन गृह मंत्री गुलाबचंद जी कटारिया और कांग्रेस की नेता तब शायद महिला आयोग के अध्यक्ष गिरिजा जी और वासुदेव जी और उदयपुर के प्रतिष्ठित व्यक्ति रियाज तहसीन, अरविंद सिंघल साहब, सब ने कहा कि राज्य सरकार अपना शेयर करेगी। उसके बाद 30% राजस्थान सरकार का शेयर और 70% केंद्र सरकार का शेयर। इस तरह से 125 करोड़ की योजना उदयपुर के जिलों के संरक्षण की। 125 करोड़ से जिलों के लिए क्या क्या हो सका? वो एक तरह से सोशल ऑडिट और एनवायरमेंटल ऑडिट का विषय है, लेकिन उसके आने के बाद जितना हम अपेक्षा करते थे उतना कार्य तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा जलग्रहण क्षेत्र का कार्य वो हुआ इसके अंदर। और जो सिसारमा नदी है उसकी ट्रेनिंग का वर्क, ये थोड़ा उसके अंदर कार्य हुआ। थोड़ा बायोडाइवर्सिटी इंप्रूवमेंट का ये कार्य हुआ। ज़्यादा पैसा